कैसे हैं आप सब लोग। मैं फ़राह है सर ऑफिशियल में। अगर आपकी लाइफ में ऑब्स्टिकल्स चल रहे हैं रिलेशनशिप के टूवर्ड्स, चाहे वो दोस्त हो, चाहे वो लवर हो, चाहे वो हस्बैंड हो, देखते हैं कि उनके माइंड में इस रिलेशनशिप को लेकर क्या चल रहा है, क्या वो रहना चाहते हैं या वो जाना चाहते हैं। और अगर उनका कोई रोमांटिक जेस्चर होगा तो हम उसको लाइव देखेंगे। इस वजह से हमने टाइम सेव करने के लिए शफल कर दिया है। तो फ़राह सर ऑफिशियल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 0336833689 इज़ माई नंबर। जो लोग ऑफिशियली लेना चाहते हैं अपॉइंटमेंट, तो यू कैन कॉन्टैक्ट अस ऑन व्हाट्सएप, राइट। और बिसाइड दैट, इसके अलावा हमारा कोई फ़िलहाल नंबर नहीं है और कुछ भी नहीं हो सकता। तो अगर आप लोगों से कोई और आईडी के थ्रू बात कर रहा है या कोई कह रहा है कि मैं तो टिकटॉक पर ही रीडिंग कर देती हूँ, तो इट्स नॉट लाइक दैट। आई विल नेवर अपेयर दैट। ठीक है, ठीक है। अच्छा, ऑब्जेक्ट्स क्या लगे हुए हैं? डाइस है, हमारा स्पेशल स्टोन है, एलिफेंट है और टाइगर स्टोन है। अच्छा, करना क्या है? अपने पार्टनर को और उनके साथ जो लास्ट बात हुई है कन्वर्सेशन को देखना है, क्योंकि एज़ यू नो कि आने वाला टाइम, अब आप लोग वैलेंटाइन डे मना रहे हैं, हमारा तो खैर उनसे कोई उस चीज़ से कोई ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन ठीक है। तो क्या अगर आप लोग इस तरह के एहसासात में मुब्तला हैं कि आपका पार्टनर आपको उस वक्त कॉल करे, मैसेज करे या नो कांटेक्ट में ही रहेगा, ये रिलेशनशिप सीरियस है, नहीं है, ख़त्म हो गई है, या खाली आप लोग फिज़िकली अब्यूज़ हो गए या मेंटली अब्यूज़ होकर आपको छोड़ के चले गए हैं और आप समझ सिर्फ ऐसी झूठी उम्मीद पे बैठे हैं कि वो वापस आ जाएंगे, तो फिर ये सही रीड है। वैसे तो सही रीड कौन सी होती है? प्राइवेट। अगर आप फिज़िकली यूज़ हो चुके हैं, अगर आप फाइनेंशियली यूज़ हो चुके हैं, अगर आप मोरली यूज़ हो चुके हैं और आप फिर भी अगर बेवकूफ़ों की तरह खाली वेट करते रहते हैं और आई क्लेम दिस ब्यूटीफुल रीड लिखते हैं, तो आई थिंक यू आर वेस्टिंग योर टाइम। यू शुड गेट प्राइवेट रीडिंग्स, ताकि आपको पता लगे कि आपका पर्सनल नेम के साथ ना, क्योंकि जनरल है तो जिन साथ होता है आप देखते ही हैं, तो इस तरह से करें। बहरहाल, आप अपने पार्टनर को सोचना है, देखते हैं कि कोई इमोशन अभी भी बाकी है या नहीं है और क्या उनके माइंड में है। पाइल नंबर 1 ये है, पाइल नंबर 2 ये है, पाइल नंबर 3, पाइल नंबर 4। जिससे जो रेजोनेट करेगा आप लोग पाइल के साथ लिखेंगे और आप लोगों को बताना कि किस हद तक मैंने रीडिंग अच्छी करी है, क्योंकि जनरल है तो 40-30% मैच होनी चाहिए, लेकिन आप लोगों की मोहब्बत है, आप लोग कहते हैं कि 100%, 90%, 2000%, तो मैं बहुत खुश होती हूँ। ठीक है, देखते हैं पाइल नंबर 1 जिन्होंने डाइस चूज़ की थी उनके लिए क्या मैसेज है। पहले हमारे पास ये वैलेंटाइन डे के जो क्यूपिड वाले कार्ड्स हैं। सी distance, the separation you are experiencing is necessary to help to relationship grow। अगर राइट नाउ अगर आपका इस रिलेशनशिप में डिस्टेंस का पार्ट चल रहा है, तो कुछ आपको एंजल्स गाइड करना चाह रहे हैं कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, कुछ रिलेशनशिप्स ऐसे होते हैं जो ग्रो करते हैं पार्थ होके, यानी डिस्टेंस के साथ ना। तो ये आपका पार्टनरशिप जो है वो डिस्टेंस के साथ ग्रोथ करता है। देखते हैं कि क्या आगे और क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं। रिलीज़ एंड लेट गो का पार्ट आया है कि आप अपने ऊपर फोकस करें, अपने आप को। अगर आपका कोई पैट वगैरह है तो बहुत अच्छी बात है, वरना नहीं है तो लेकर आइए, आपके लिए बहुत अच्छा ही एडवाइस है मेरी आपको। ठीक है, फ्री एडवाइस जिसे कहते हैं, क्योंकि आप लोग अगर जितना डिस्टेंस रहेंगे आपका माइंड उनकी तरफ बढ़ता रहेगा। तो एंजल्स कहना चाहते हैं कि रिलीज़ एंड लेट गो का एनर्जी है। और देखिए कितना रिलेट कर रहे हैं ये कार्ड एक दूसरे से। तो आप लोग पैरट या कोई ऐसा पैट ले आएँ जिससे आप खुश रहें। देखते हैं कि क्या डिस्टेंस के बाद क्या कोई इमोशन आ सकता है, क्या माइंड में उनका चल रहा है मोहब्बत में। ओके, आई विश आई कुड शेयर माई गुड न्यूज़ इज़ विद यू। ठीक है, ये होते हैं फ़राह यासर की रीडिंग्स, जो जनरली में भी आपको इस कदर रहती है कि आपको बताना चाहते हैं कि क्या गुड न्यूज़ है, क्या न्यूज़ है। मैंने आपको क्या बोला कि डिस्टेंस के बाद ही अक्सर लोगों की चीज़ें अच्छी होती हैं। तो एक क्लैरिटी के लिए एक क्लेम दिस ब्यूटीफुल रीड ज़रूर लिखिएगा। अब देखते हैं पाइल नंबर 2 जिन्होंने हमारा स्पेशल स्टोन स्पेल लिया है, वो देखते हैं। सोलमेट, yes, this person is your soulmate, your connection is care। आपका कनेक्शन थोड़ा डरावना किस्म का हो सकता है कि आओ और जाओ वाला, लेकिन ये सोलमेट कनेक्शन है, इस चीज़ से आप बेफिक्र रहिए। दैट्स गुड, दैट्स गुड। और क्या है? हैव पेशेंस का कार्ड आया है। 20 किसी के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। गॉड आपको डिवाइन करना चाहते हैं, आप पेशेंस के साथ रहें, सब्र रखेंगे तो मामला अच्छे हो जाएंगे। देखते हैं कि राइट नाउ अगर उनकी कोई करंट एनर्जीज है मोहब्बत की, तो क्या कहना चाहेंगे वो आपको, या इस रिलेशनशिप के हवाले से कोई ऐसा मैसेज।
आई हाइड बिहाइंड मटीरियलिस्टिक थिंग्स, यानी आपके जो पार्टनर हैं वो आपसे सीधी बात करना चाहते हैं कि वो कुछ चीज़ों के पीछे, मे बी उन्होंने आपको कैरियर, जॉब, फाइनेंसेस के पीछे लेट गो कर दिया है, और इस तरह जैसे आपको स्पेस भी देते हैं कि भाई काम ना करूँ, तुम्हारे पीछे घूमता रहूँ, इस तरह से ना, कि मेरी भी ज़िंदगी है, मेरे भी दोस्त हैं, मैं तो मटेरियलिस्टिक थिंग्स के पीछे आपको छोड़ दिया उन्होंने। लेकिन डिवाइन के कह रहे हैं हैव पेशेंस, ठीक है। पहला नंबर थी जिन्होंने एलिफेंट चूज़ किया है, लेट्स सी। Open yourself to love. It's safe for you to let your heart be seen. Don't be scared. ठीक है। अगर आपको आपके पर्सन की तरफ से बड़ा बिट्रेल मिला है, बिट्रेल क्या होता है, यानी बड़ा धोया है उन्होंने आपको हर तरीके से, और आना जाना, और जिस तरह से कहते हैं ना कि आपको वर्दी फील नहीं कराना कि अरे यार मैंने तो तुम्हें मुंह लगा लिया, जबकि फ़िज़िकल यूज़ कर लिया है। अगर फ़िज़िकल यूज़ करा हुआ है तो यू शुड टेक प्राइवेट रीड, याद रखिएगा। क्योंकि अगर आप ये सोच रहे हैं कि फ़िज़िकल यूज़ करने के बाद भी वो आएंगे और आपसे शादी करेंगे, दैट्स अ मिथ। करवाना पड़ता है, ऐसे नहीं होता है, ठीक है ना। क्योंकि अगर करनी होती शादी तो कैसे करता, पहले करता, फ़िज़िकल यूज़ नहीं करता। अगर आप मुस्लिम हैं तो आपको पता है मुस्लिम्स में हराम होता है, तो हराम काम करने से बेहतर होता कि वो करता। और अगर आपके दोनों पार्टनर्स अलग हैं तो दोनों तलाक लेके करते, फिज़िकल ऐसे नहीं होते, ठीक है ना। तो आपको बिल्कुल ज़ीरो फील कराया कि अरे यार मैं जो तुमसे अच्छी भी मिल जाएंगी, और फिर और एक और मैनिपुलेट करता है बंदा, कहता है यार मैं तुम्हारे लायक ही नहीं हूँ, मैं तुम इस मुझसे अच्छा डिज़र्व करती हूँ। सब कुछ करने के बाद, सब कुछ लूटने के बाद सामने वाला क्या कहता है, यार आई डोंट डिज़र्व यू ना। तो ये वाले पार्ट है आपका। तो आप अपने आप को ओपन करें लव के लिए। आस्क फॉर हेल्प, देखें एंजल्स क्या करें, आस्क फॉर हेल्प। मैंने आपको क्या बोला कि आपको प्राइवेटी लेनी चाहिए, और आपको गार्ड भी यही आया है। अब देखते हैं कि क्या कार्ड आता है इधर से, ये इम्पोर्टेंट है फ़िलहाल। मिररिंग की एनर्जी है, तो अपने आप को आप मिरर में देखकर अक्सर ये भी सोचते हैं पाइल नंबर 3 वालों कि यार ये मेरे साथ हुआ क्यों है। आखिर शीशे में देख देख के, पानी में देख देख के बात कर रहे हैं। देखिए ये कार्ड मैं ले रही हूँ, आई होप दैट यू कैन फॉरगिव मी वन डे। ये होती है फराह असर की रीडिंग। अब ये 2 और कार्ड हैं लेकिन मैं नहीं लूँगी। फिर भी मैं आपको बता दूँ, आई एम ग्रेटफुल फॉर द स्पिरिचुअल लेसन। आपको लेसन की तरह ले रहे हैं। आई लेफ्ट यू बिफोर यू कुड लेफ्ट मी। मेरी ऐसा हो नहीं सकता कि मैं कोई जुमला बोलूँ और खुदा उसकी तायीद ना करे, ठीक है ना। मैंने आपको क्या बोला, अक्सर ऐसे घचिया लोग भी होते हैं, वो कहते हैं कि मैं सब कुछ करने के बाद कहते हैं कि मैं आपको वर्ती नहीं हूँ, मैं आपको डिज़र्व नहीं करता। तो उसको भी क्लियर कर दिया एंजल ने ना। आप पाइल नंबर 4 जिन्होंने टाइगर है देखा है, लिया है, उनके लिए सोचते हैं। लेटिंग गो, इफ़ समवन लीव्स यू confused more than comforted, you need to raise their access to you, ठीक है। अगर आपको किसी ने छोड़ दिया है एक्स्ट्रा पीस, केक ऑफ पीस समझ के, तो आप उसको अपने तरफ कंफर्टेबली आने दें उसे, कि जब भी आए जब भी जाए उसकी मर्ज़ी, उनके फादर की प्लेस है। इट्स नॉट लाइक दैट ना, कि आपके बाप का माल है, आप जब दिल चाहोगा आप आओगे, बात करोगे, चीट करोगे, टाइम स्पेंड करोगे, अगर फिजिकल हो तो फिजिकल करोगे और फिर चले जाओगे और फिर अपनी मर्ज़ी से आओगे। दैट्स नॉट नो वे ना। इस तरह के लोगों के लिए एक्सेस थोड़ा कम करें। एंजल क्या कहना चाहते हैं, प्ले, देखा 19, 18, 8, 7 नंबर किसी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। प्ले की एनर्जी, ये पर्सन आपके साथ खाली फिजिकली यूज़ कर रहा है आपको, ठीक है। और ये कोई सीरियस नहीं है, लेकिन हाँ हो सकता है हो, आपको ज़रूरी नहीं, 2% लोगों के हो भी सकते हैं। आई विल, ठीक है। अब ये होता है ना कि एक्सेस मैंने आपको बोला कम कर दें, तो अगर आप ये करेंगे तो उसके बाद आएगा आई विल वेट फॉर योर साइन फ्रॉम यू। सी, एक्सेस कम कर दें, उसके बाद ये गॉड ने आपको, डिवाइन ने आपको सीधा बोला है कि आप अपनी प्रायोरिटीज़ कीजिए, अपने आपको बाउंड्रीज सेट कीजिए, ताकि आपको अच्छे से अच्छा जो है ना प्रपोजल्स भी मिले। और अगर यही पर्सन चाहते हैं तो आप प्राइवेट खैर रीडिंग बुक करवा सकते हैं अपने और उनके नेम के साथ, और देख सकते हैं कि ये सीरियस रिलेशनशिप है भी या नहीं, क्योंकि 2% लोगों के पार्टनर ओरिजिनल भी हैं, ठीक है। तो कैसी रही रीड मुझे बताइएगा ज़रूर, और इस तरह की रीडिंग्स के लिए फराह असर ऑफिशियल को सब्सक्राइब करके रखें। हार्ट दिन, थैंक यू सो मच, बाय बाय।